हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं, स्टार्टिंग विद क्वारंटीन। दोस्तों, आजकल काफ़ी पॉपुलर है क्वारंटीन, आप सब इसका मतलब भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार समझेंगे। क्वारंटीन होता है दोस्तों ऐसा समय जिसमें एक व्यक्ति को कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर उसे हो गई है, उसे दूसरे लोगों से अलग रखना ताकि वो और ना फैले। तो ये हो गया क्वारंटीन का मतलब। फ्रेंड्स, इससे सिमिलर वर्ड्स हैं कन्फाइन, रिस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट, सॉलिट्यूड एंड सेग्रीगेशन। तो दोस्तों, क्वारंटीन में हम क्या करते हैं, लोगों को बंद कर देते हैं कमरे में। देखा जाए बेसिकली तो मतलब कन्फाइन मतलब किसी को कुछ एरिया में कैद कर लेना कुछ समय के लिए। कन्फाइनमेंट जेल जेल होती है, अगर किसी को उसे कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। तो एक तरह से क्वारंटीन का सिमिलर वर्ड हुआ कन्फाइन। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ करने से रोकना। जैसे हम बाहर जाने से रोकेंगे, आजकल कोविड में सबको बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, फालतू में मत घूमो। तो बेसिकली हम क्या करें, रोक रहे हैं उन्हें। तो ये क्वारंटीन भी क्या है, एक तरह का रिस्ट्रिक्शन ही है ना लोगों के ऊपर, कि आप इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उससे बीमारी फैल सकती है। एंड रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेस्ट्रिक्ट को तो आप समझते हैं, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है टू पुट अ लिमिट ऑन समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर पाबंदी लगाना। तो हम अपने ऊपर पाबंदी लगा लेते हैं कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, बाहर बीमारी फैली हुई है। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब एकांत, एकांत बिल्कुल। तो जो क्वारंटीन में रहेगा उसके आसपास कोई और तो रहेगा नहीं, तो वो क्या हुआ, अकेला रहता है, तो इसलिए इससे सिमिलर वर्ड हो गया सॉलिट्यूड। एंड सेग्रीगेशन, दोस्तों सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट, एक अलग अलग करना। जैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो कचरे को सेग्रीगेट करते हैं, मीन्स सेपरेट करते हैं। जैसे सब्जियों का जो भी छिलके हैं उनको अलग रखेंगे, कागज़ को अलग करेंगे, और जो भी पेपर से रिलेटेड चीज़ें उन्हें अलग करेंगे, वेस्ट में अलग करेंगे ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। ऐसे ही सेग्रीगेशन ऑफ जैसे मास ऑफ पीपल भी हो सकता है, जैसे ऑन SC ST OBC, इस तरह की कैटेगरीज बनाई हैं, मतलब उन्हें अलग अलग कर दिया गया है एक कॉमन जो मास ऑफ पीपल है उसमें से। जैसे कचरा कई तरह का होता है, उसे अलग अलग करके रख दिया, प्लास्टिक अलग जाएगी, निडल्स अलग जाएंगी, ग्लास अलग फेंकेंगे। तो इस तरह से सेग्रीगेट का मतलब हुआ सेपरेट। तो क्वारंटीन में भी ऐसे ही किया जाता है, लोगों को अलग अलग करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए इसके सबके सब सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट क्या होता है, एक लंबी सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जो इतनी आसानी से नहीं मिलती। जैसे किसी को अपन PhD करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक लंबी जर्नी करनी पड़ेगी ना। पहले ग्रेजुएशन करेगा, फिर MSc करेगा, फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और गहराई में जाना, तभी तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनेंगे। दोस्तों, एक क्या है, लंबी जर्नी है। तो क्वेस्ट में सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं, सर्च हो सकता है, खोज है, मतलब किसकी, हैप्पीनेस की खोज है। क्योंकि PhD करके हो सकता है किसी को खुशी मिले, और वो जो सक्सेस है उसको अचीव करके उसे नॉलेज भी मिलेगी और एक हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो दोस्तों, हैप्पीनेस की क्वेस्ट भी हो सकती है, नॉलेज के लिए भी हो सकती है, और सच्चाई के लिए भी हो सकती है। जो संत महात्मा हैं वो किसके पीछे हैं, वो ट्रुथ फाइंड आउट करने के पीछे हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एंड जो पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, उन्हें और चीज़ों को डीप टू डीप जानने की इच्छा है। जो पैसे के पीछे हैं, उन्हें बिजनेस इतना ग्रो करना है कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। तो ये क्या है, सारी की सारी एक लंबी जर्नी है, एक एफर्ट है उनकी टू परस्यूट ऑफ अ गोल। जो उन्होंने गोल डिसाइड किया है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो एक लंबी जर्नी है। तो क्या हो गया, एक मूवी है दोस्तों, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की है, हॉलीवुड की मूवी है, बहुत अच्छी है। तो वो एक क्या है, एक खोज है, लंबी जर्नी है, किसकी, हैप्पीनेस की। एक हैप्पीनेस पाने के लिए जो उसने जर्नी की है अपनी ज़िंदगी में, वो दिखाई गई है इस मूवी में। तो सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए, सर्च, हंट, परस्यूट मतलब कुछ पाने की कोशिश करना, सीख मतलब खोजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज़ कोट। कोट का यूज़ हम करते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप स्टेटस में करते हैं, अपनी लाइफ में करते हैं, अक्सर किसी अपनी बात की पुष्टि करने के लिए, उसे इम्प्रेसिव बनाने के लिए भी करते हैं दोस्तों। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, हम वो समझते हैं। वो ये है कि कोई भी चीज़, किसी के द्वारा कही गई कोई बात, ठीक है, या लिखी गई कोई बात को जब हम सेम टू सेम रिपीट करते हैं तो वो हो जाती है दोस्तों कोट। जैसे बहुत ही फेमस है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, APJ अब्दुल कलाम जी की कोट्स हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंजेस अ पर्सन। उनके द्वारा कही गई है, वो सक्सेस के ऊपर लिखते थे, ड्रीम्स के ऊपर लिखते थे, स्टूडेंट्स के लिए लिखते थे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी कोट्स उनकी हैं, बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग भी हैं। तो ये होती है कोट, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात जब सेम टू सेम हम रिपीट कर दें, दोहरा दें, तो उसे कहा जाता है कोट।
तो इससे सिमिलर वर्ड क्या होंगे दोस्तों, देखो रिसाइट। रिसाइट का मतलब क्या था, जोर जोर से किसी पीस ऑफ राइटिंग को, स्पेशली जब पोएम को हम रिपीट करते हैं, जैसे सुनाते हैं झांसी की रानी की पोएम एकदम रटी हुई है, हम स्टेज पे सुनाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसका मतलब है रिसाइट, मतलब रिपीट करना सेम टू सेम किसी चीज़ को, तो ये हो गया सिमिलर टू कोट। और रिपीट भी हो गया। रीस्टेट मतलब फिर से दोहराना किसी चीज़ को। इटरेट ITERATE, इसका मतलब भी यही है, दोहराना किसी चीज़ को। तो ये हो गए सिमिलर वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू कोट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज क्यूर, QUEER। इसका मतलब होता है विचित्र। मतलब फॉर एग्जांपल लीजिए, आप जिस रूम में रोज़ रहते हैं वहाँ पे कुछ साउंड्स होंगे जिनको आप फेमिलियर है, जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़, फ़ैन के चलने की आवाज़, डोर के खुलने की, खिड़कियों के खुलने की, AC होगा तो AC की। तो इस तरह की आवाज़ें आपके लिए क्या हैं, एज़ यूजुअल घटनाएं घटती हैं, आवाज़ आप सुनते हैं, आपके लिए नॉर्मल है वो। लेकिन अचानक से आपको कोई ऐसी अजीब सी साउंड आती है जो आपने पहले नहीं सुनी, तो वो आपके लिए कैसी नॉइस हुई, वो नॉइस आपके लिए हुई क्वीर नॉइस। ठीक है, विचित्र आवाज़। स्ट्रेंज, ओड, तो सिमिलर वर्ड निकल रहे हैं ना साथ साथ, ओड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल एंड वियर्ड, WEIRD, वियर्ड। आर वैसे साइलेंट रहता है इसमें। तो इस तरह की नॉइस को हम कहेंगे वियर्ड नॉइस, क्यूर नॉइस। या फिर आपका किसी कंपनी में आप काम करने गए, पहले वाली कंपनी से उस कंपनी में लोग थोड़े से डिफरेंट थे, अजीब थे, विचित्र थे, तो आप क्या कहेंगे, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वियर्ड एक्सपीरियंस, क्यूर एक्सपीरियंस, विचित्र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सिमिलर वर्ड्स याद कर लीजिए। टुडेज लास्ट वर्ड इज क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है आकर्षक, और आकर्षक को हम आकर्षक या फिर वो अनोखा भी हो सकता है। इससे सिमिलर वर्ड क्या हो जाएंगे फिर, अट्रैक्टिव, स्ट्रेंज, चार्मिंग एंड पिक्चरेस्क। दोस्तों जैसे कोई पुराना महल हम देखते हैं या ऐसा स्थान देखते हैं और वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पिक्चरेस्क सीनरी, पिक्चरेस्क प्लेस। या कोई ऐसा होटल पुराना प्राचीन समय से है, जिसमें राजे महाराजाओं के समय से कोई ऐसा महल है, उसे होटल में बदल दिया, तो वो क्या हो गया, पिक्चरेस्क होटल हो गया। ठीक है, जो कि पुरानी चीज़ों से स्पेशली रिलेटेड है। ठीक है, आकर्षक, स्ट्रेंज, यूनिक भी है, चार्मिंग भी है, अट्रैक्टिव भी है और ओल्ड फैशन भी है, लेकिन फिर भी वो आकर्षक है। तो हो गए आज के कुछ सिमिलर वर्ड्स। दोस्तों आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।